चलो तो आज हम लोग लाभ हानि का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले दिन हमने जितने सारे रूल्स थे, फॉर्मूला थे, वो हमने बता दिया था पिछले दिन, है कि नहीं? लाभ का भी, हानि का भी और बट्टा का भी। तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन की दिक्कत है आपको? 2 नंबर। 2 नंबर तो तुम नहीं बनाए हो जी रोहित। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। ओहो, देखो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। चैप्टर 11 चल रहा है ना, बाकी इससे पहले 10 को पॉलिटेक्निक का चैप्टर समाप्त कर दिए है ना। 2 नंबर में दिया गया है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल, प्रश्न पहले लिख देते हैं ना। चलिए प्रश्न को पहले देख के समझ लेते हैं। किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल शोरूम में गया है और मोटरसाइकिल उसको खरीदना है, जिसका अंकित मूल्य, यानी कि जिसका मोटरसाइकिल पर जो दाम लिखल है, मतलब इतना में बिकने वाला है, उतना अंकित मूल्य कितना है? 40,000 रुपया। बड़ा सस्ते मोटरसाइकिल ले रहा है, सेकेंड हैंड तो ना ले रहा है। खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। मतलब 40,000 का मोटरसाइकिल है, लेकिन जो खरीदे जाएगा ना वो देगा 44,800 रुपया देगा। ऐसे कैसे होगा जी? है 40,000 का मोटरसाइकिल ये है और दे रहा है उसको 44,800 रुपया। इसका मतलब कि जितना पर गाड़ी खरीद रहा है ओकरा में कुछ टैक्स भी देगा, टैक्स जोड़ेगा ना जी, तो देने पड़ते हैं। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर क्या है? बिक्री कर माने बेचने पर जो टैक्स लगेगा, है ना, जो शोरूम में बिक रहा है सामान, उस पर जो टैक्स लग रहा है तो उसको कहेंगे बिक्री कर, है कि नहीं? सामान बेचने पर जो कर लग रहा है तो बिक्री कर कहेंगे। तो बिक्री कर की दर क्या है? दर बताना है बिक्री कर की, मतलब टैक्स कितना लग रहा है, इसमें कितना परसेंट टैक्स लग रहा है इसका, है कि नहीं? और जितना भी जो बट्टा का फॉर्म बताए थे कि बट्टा जितना भी निकलता है, छूट जितना भी दिया जाता है, तो किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। या फिर टैक्स लगता है किस पे लगता है? अंकित मूल्य पर लगेगा, है कि नहीं? तो अंकित मूल्य इसका कितना है? 40,000। यानी अंकित मूल्य इसका है, अंकित मूल्य 40,000 हो गया। हो गया ना? हुआ कि नहीं जी? अगर टैक्स की बात कर लिया जाए कि इसका बिक्री कर कितना हुआ, उसका बिक्री कर कितना हुआ, तो 44,800 में से 40,000 घटा देंगे तो बिक्री कर नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं? अंकित मूल्य इतना है, खरीदने के लिए इतना देना पड़ा, तो कुछ टैक्स दिया होगा। तो कितना टैक्स दिया? तो जितना दिया उसमें से अंकित मूल्य को घटा देंगे तो बिक्री कर निकल जाएगा। तो बिक्री कर हमारे पास कितना निकला? 4,800 रुपया। यानी जो कर था बिक्री कर 4,800 रुपया, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, बिक्री कर की दर पूछ रहा है। तो बताइए जो बिक्री कर की दर किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर निकलेगा। बट्टा वाला जितना भी होता है बताएं कि अंकित मूल्य पर निकलता है। जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। बट्टा दिया जाता है या टैक्स दिया जाता है किस पे? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 4,800 हो गया। अब बट्टा इसका अंकित मूल्य कितना था? 40,000। अब गुने 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बरचौ के 48, यानी कि 12% उसको बिक्री कर देना पड़ा, है कि नहीं? 12% बिक्री कर देना पड़ा। समझ में आ गया बात? अब कौन सा प्रश्न? 7। चलिए पहले प्रश्न 9 नंबर समझते हैं। एक रेडियो को 2,750 रुपये में जब बेच देते हैं तो लाभ होता है हमको कितना? 10% का। यानी बेचते हैं तब हमको लाभ होता है 10% का। ये नहीं पूछ रहा है कि 2,750 रुपये का रेडियो है तो हमको 10% लाभ हुआ है तो कितना में बेचे होंगे, ये नहीं पूछ रहा है। बेच दिया है पहला ही, अब बेचने के बाद उसको बोल रहा है कि 10% लाभ हुआ है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो? कै रुपए में बेचेगा कि 15% लाभ ना? उसको 10% लाभ ना चाहिए, उसको 15% लाभ चाहिए, तो कै रुपए में बेचना चाहिए, है कि नहीं? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको प्रश्न में लास्ट वाला देखेंगे। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर निकलता है ना। तो इसका मतलब पहले हमको क्रय मूल्य इसका निकालना पड़ेगा।
बेच दिया है 2750 में। अच्छा, एक चीज आपको दिमाग में आता है कभी, रेडियो के जब भी बात आता है तो हमको एक चीज दिमाग में आता है, जब बचपन थे हम लोग ना, तो रेडियो मामा जी बजाते थे तो लगता था कि उसमें आदमी रहता होगा, बहुत छोटा छोटा रहता होगा। आप लोग कभी सोचे थे कि नहीं? आप लोग रेडियो देखते नहीं, टीवी में समझ रहे हो कि आदमी रहता होगा टीवी में, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी खोलते थे तो देखते थे कि आदमियां है ये नहीं है, फिर सोचने लगे तार के अंदर रहता होगा, तार के अंदर तो तार के अंदर तो छोटे छोटे अब बोलता होगा, लेकिन कभी कोई तार भी टूट जाता तो दिख ना रहा आदमी, है कि नहीं? तो उस तरह से बचपन में हो जाता है, अलग अलग सोच रहता है कि नहीं? तो अच्छा चलिए देखिए, एक रेडियो कितना रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो पहले क्रयमूल्य ज्ञात करना होगा, तभी ना फिर उसको 15% लाभ पर बेचेंगे, तब ना पता चलेगा कितना में बेचे होंगे कि 15% लाभ होगा। समझ में आया बात? तो देखिएगा कि जब हम लोग को क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य में जाते हैं, क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य ज्ञात करना होता है, तो हम उसको सीधा सीधा गुना करते हैं, और विक्रयमूल्य से जब क्रयमूल्य ज्ञात करना होता है तो गुना ना करते हैं, उस संख्या से भाग दे देते हैं, यही नहीं करते हैं। तो देखो दिया हुआ क्या, सीपी जो दिया है ना, एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस जो दिया है 2750 रुपया दिया है, और प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया है 10%, है कि नहीं? तो देखिए अगर हमको निकालना होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो हमको क्या करते हैं, उल्टा से भाग दे देते हैं। तो देखिए इसको 27 इतना का 10% लाभ हुआ है, तो दो तरीका बताए थे इसके लिए। क्या बताए थे कि इसका का 10% निकाल करके और इतना घटा दीजिए, है ना, ऐसे भी बताए थे ना। तो या फिर कर दीजिए, हम लोग सीपी निकालना है तो 2750 और लाभ हो रहा है ना कितना का 10 का, तो लाभ होता है तो पहले कोई भी चीज क्रयमूल्य रहता है तो 100% माना जाता है ना। कोई भी चीज है तो उसका क्रयमूल्य कितना होगा 100% होगा, तो 10% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 110। लेकिन इस बार गुना नहीं किए, इस बार क्या किए, भाग किए। भाग क्यों किए कि विक्रयमूल्य से जब क्रयमूल्य निकालना होता है 110 से भाग करते हैं, लेकिन अगर क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य करना होता है तो यहाँ इतना से गुना करते हैं, तो इसका गुना 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 11 पचे 11 दूना 22, 11 पचे 55, यानी कि जो सीपी निकला हमारा 2500 रुपया निकला, 2500 रुपया निकला। सीपी कितना निकला 2500 रुपया। अब कह रहा है कि इसको 15% लाभ कमाना है, तब देखिए क्रयमूल्य से क्या निकालेंगे, हमको विक्रयमूल्य बोल रहा है ना कितने में बेचे, अब विक्रयमूल्य प्राप्त करना है तो एसपी अब निकालेंगे, इसको 15% लाभ बोल रहा है ना, तो 2500 का 15% लाभ कितना होता है 115 और बटा 100। यहाँ पे एसपी से सीपी निकाले तो उल्टा गुना के यानी कि भाग किए, है ना। लेकिन सीपी से जब एसपी निकालना होगा, हाँ सीपी से जब एसपी निकालना होगा तो क्या किए, गुना किए। ये ना ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 25 पचे 25 से कि 5 हाथे बचा 12, अब 25 और 12 37 कि 7 हाथ से बचा 3, अब 25 और 3 28। इतना रुपया में अगर बेचेगा तो वो 15% का लाभ प्राप्त कर लेगा। समझ में आया बात? कि एक रेडियो था, इतना रुपया में बेचने पर उसको 10% लाभ हो रहा था, लेकिन वो सोच रहा है कि ना हमको 10 नहीं हमको 15% लाभ चाहिए, तो कै रुपये में बेचना चाहिए, तो इतना रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, और कौन सा प्रश्न, जो प्रश्न है 11 नंबर कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, और वो जो विनय खरीदा था वो बेच दिया, फिर विनय ने विमल को बेच दिया और उसमें 20% हानि था कि लाभ था जी, हानि था ना। देख लो प्रश्न में, हाँ देखिए विजय ने विनय को 10% लाभ बेचा, बड़ा तेज लड़का था विजय। विनय ने विमल को 20% हानि पर बेचा, और फिर जो विमल था उसने भी विनोद का बेच दिया, विनोद को 20% लाभ पर बेच दिया, 25%। हाँ तो बताइए कि यदि विनोद माने लास्ट आदमी विनोद ने 2700 माना 2750 रुपये में इसका मूल्य दिया, यानी कि लास्ट में क्या विनोद कितना में खरीदा 2750 रुपये में खरीदा, तो जो विजय था वो क्या रुपये में रेडियो खरीदा था, है ना। यानी इस रेडियो का हमको पूछ रहा है क्या, सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस इसका क्या था। सब बेचा है लेकिन कॉस्ट प्राइस विजय रेडियो का कितने में खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस ना, तो कॉस्ट प्राइस माने क्या होता है क्रयमूल्य होता है, एसपी माने सेलिंग प्राइस माने
सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य होता है। तो रेडियो कितना में खरीदा था ये पूछ लेते हैं। तो इससे पहले आपको अगर छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जाए तो बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, है ना। हाँ, इतना मनी के बेचेंगे नहीं, एक ही आदमी के बेच के एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए मेरे पास भी रेडियो एगो था कबाड़ा वाला, और उसको बेच दिए हम 250 रुपये में। और उसको बेचने के बाद मैंने, कुछ ऐसे न बताते हैं, मेरे पास जो रेडियो था, वीरू जो था, वीरू सर, वो रोहित सर को दे दिए। क्या चीज, 20% प्रॉफिट लेकर के, 20% प्रॉफिट लेकर के, है ना। ठीक ना। और जो रोहित था ना, वो रेडियो के दाम कितना, रेडियो कितना में खरीदा, ये खरीदा था कितना में, खरीदा था ये मान लीजिए कि 300 रुपये में। ठीक है, यानी वीरू सर रोहित सर को 20% लाभ लेकर के 300 रुपये में रोहित को बेच दिए हैं। तो रेडियो का कितना दाम था शुरुआत में, कितना दाम था, है कि नहीं। यानी तो मान लीजिए कि रेडियो का दाम होगा 100 रुपया होगा, हम लिए हैं प्रॉफिट, लिए हैं 20% लाभ दिए हैं, तो कितने करेंगे, 120 करेंगे, लाभ होगा तो होगा कि नहीं होगा, बटा 100 हो जाएगा। और रोहित कितना में खरीदा है रेडियो, 300 रुपया में, तो यहाँ 300 हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा, और 12 से भाग दीजिएगा इसमें, ये 12 नीचे चल जाएगा, तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा कि रेडियो का वैल्यू कितना था। समझ में आया कि नहीं, कि कोई एक रेडियो था मेरे पास, वो कितना में खरीदे थे हम नहीं बताएंगे, हम खाली इतना बताएंगे कि 20% लाभ लेकर के रोहित को बेचे हैं। तो रोहित हमसे कितना में खरीदा है, 300 रुपये में खरीदा है कि नहीं। तो रेडियो कितना का था, तो रेडियो के निकाले क्या करेंगे, पहले x का निकालेंगे, यानी 1 रुपये का रेडियो होगा, हम 20% लाभ किए तो 120 हो गया ना। और रोहित खरीदा था कितना में, 300 में, तो बराबर 300 कर दी। कोई दिक्कत है इसमें। आप देखो छोटा वाला एग्जांपल ले ले तो बड़ा वाला भी आसान हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेप सीढ़ी पर जो स्टेयर होता है उसको पहला कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो पैर चिहर जाएगा। देखो, तो मान लो विजय जो खरीदा था वो 100 रुपया का रेडियो होगा, 100 रुपया का रेडियो हो, कितना था पता नहीं, 1 से तो ज्ञात करना है ना, यानी सीपीयू उसका क्या था, x था, तो वो कितना 10% लाभ पे बेचा, तो कुना 110/100, 10% लाभ पे बेच दिया। फिर करा विनय ने विमल को 20% हानि पे बेचा, तो अभी क्या करेंगे 80/100 होगा कि नहीं। फिर विमल ने विनोद को 25% लाभ पे बेच दिया, तो 125/100 लाभ, हाँ तो 125 ना हुआ, लाभ हुआ। तो और बताइए कि विनोद क्या रुपए में खरीदा इसको, 2750 में, तो यहाँ 2750 हो गया, 2750 हो गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, खत्म हुआ ना, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 10 से इधर 0 खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बचा मेरे पास क्या, यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अच्छा 11 से एक काट देते हैं, तो 11 दूना 22, 11 5 55, यानी नीचे 100 है उधर 55 है, तो 100 में 25, सॉरी इधर 25 है इधर 100 है, तो 100 में 25 से गुना होगा तो 2500 होगा, यानी x का वैल्यू कितना आया हमको, 2500 रुपया, यानी खरीदा गया था 2500 रुपया में खरीदा गया था। अब एक ठो समझाते हैं, अगर इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना होगा, अगर प्रश्न में पूछता कि 2500 रुपये का रेडियो था और विजय ने उसको 10% लाभ पर विनय को बेच दिया, फिर सॉरी विनय ने विमल को 20% हानि पर बेच दिया, और विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कि विनोद को कितना देना पड़ेगा। तो अबरी ऐसे करते ही दे रहा था पहले से, तो ये निकलता, तो विनोद को देना पड़ता 2750। लेकिन पूछा क्या, सीपीए नहीं दिया था, विनोद कितना में खरीदा है वो दिया था। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। हम अभी आपको क्या बताए थे कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 100 रुपया है, और 100 रुपये का 20%, 100 रुपये में अगर 20% खरीदे हैं 100 रुपये में, और 20% अगर लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो लाभ को लिखे क्या कर दिए हम, ऊपर कर दिए। तो हम इसके निकालने के लिए 2 तरीके बताए थे। पहला का कि 100 रुपये का पहले 20% निकाल करके उसमें जोड़ दीजिए, चाहे
100 रुपये का 100 गुने 120/100 कर दीजिए, दोनों का वैल्यू समान आता है। कल ही बताए थे, बढ़िया से बताए थे, समझ में आया था ना। चलो आप बताइए कौन सा प्रश्न, कोई हार्ड लगा, कोई दिक्कत है? प्रश्न संख्या बोलो, लिख देते हैं 13 नंबर। चलो प्रश्न संख्या 13 में है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 रुपया है और दो गो सामान खरीदे, ओकरा में एक के बाल बोल दिए, जैसे पालक आलू दोनों आया है और दोनों खरीदे 25 रुपया के। अभी हमको नहीं बताया गया है कि पालक 10 रुपये आटी था और 15 रुपये किलो आलू था, है कि नहीं? बताया नहीं कि बोला कि आलू पालक जो खरीदे हैं 25 रुपये खरीदे। उसी तरह यहाँ पे दो इसी तरह यहाँ पे दो गो वस्तु था और दोनों वस्तु कितना में खरीदा गया है? 2050 रुपये में खरीदा गया है। तथा जब दोनों को बेचा गया बारी बारी से, तो बेचा गया सामान है, तो उसमें से एक पर पहला वाला पर 25% का लाभ हो गया और दूसरा का बेचा तो उस पर 20% की हानि हो गया, है ना? तो दोनों का जो क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा, है कि नहीं? दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी पहला जो सामान खरीदे थे और दूसरा सामान खरीदे थे, दाम अलग अलग था, लेकिन बेचा गया दोनों सामान्य वैल्यू पे बेचा गया है। समझ में आ गया बात? जैसे आलू पालक लिए थे तो आलू को बेचे हम 25 रुपये 20 रुपये किलो ही और पालक को 20 रुपये आटिए भेजे, तो विक्रय मूल्य दोनों क्या हो गया? समान। जबकि पालक लिए थे 10 रुपये आटी लिए थे और आलू लिए थे 15 रुपये केजी, लेकिन बेचे हैं क्या? दोनों में समान में बेचे हैं, यानी 20-20 रुपये में सब पे बेचे हैं। ये प्रश्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्रश्न में ये मेंशन किया है कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। खरीदे थे अलग अलग दाम पे लेकिन बेचे हैं समान दाम पर, और जब समान दाम पे बेचे हैं तो उसमें से एक पर 25% लाभ हो गया है और दूसरा का को बेचे हैं तो 20% हानि हो गया है। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या था पहले जब खरीदे थे? उस समय आटी का आलू बता देता ना कि आलू और हम पालक खरीदे तो 10 रुपये आटी या 15 रुपये हम किलो खरीदे हैं। नहीं बताते तो यही कहते कि बताइए पहले कितना में खरीदे थे हम, है कि नहीं? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखो इसके लिए कैसे बनाते हैं। सामान क्या है बाबू? दो गो है, ये पहला सामान हो गया, एगो दूसरा सामान हो जाएगा। दोनों का कुछ सीपी होगा और एसपी भी दोनों का होगा। कुछ सामान खरीदा होगा तो उस सामानों का पहला खरीदा होगा, उसको फिर बेचा, दूसरा का खरीदा वो बेचा, यही ना होगा। तो देखिए पहले पका पे जो खरीदा है उसमें लाभ हुआ है 25%, तो 25% लाभ हुआ है तो 25% से परसेंट को हटाते हैं तो क्या परसेंट हटा के 100 से भाग देते हैं, तो 25 चौके 100 यानी 1/4 आया। तो इसमें लाभ हुआ है ना, तो पहले सीपी नीचे सीपी रहता है, अब यहाँ पे लाभ या हानि रहता है वो रहता है, तो 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सीपी इसका मान लीजिए कितना होगा? 4 और विक्रय मूल्य जो था 5 था, यही था। इसके पास बाद 20% की हानि हो गया, तो 20% बराबर 20/100, अब क्या होगा? 1/5, 20/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हानि हुआ है तो 4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में एक चीज और मेंशन किया गया है कि यहाँ विक्रय मूल्य जो था वो समान था, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान है, एगो 4 है एगो 5 है, तो हम क्या करेंगे? उसको समान पहले करेंगे। तो समान करने के लिए ऊपर से 4 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें जब इसमें गुना हुआ तो इसमें भी और इसमें भी 5 से गुना करेंगे। तो पहला वाला सामान का एसपी कितने सीपी क्या हो जाएगा बाबू? पहला वाला का 16 हो जाएगा ना, 4 को 16, और दूसरा वाला को जो एसपी था कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये जो सामान था, कै गो सामान था? मान लीजिए 20 हो गया ना, सॉरी इसको जरूरी भी नहीं लग, देखिए तो ये हो गया ना। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 20-20 क्या हुआ? अरे यार को देखते हैं, चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। तो अगर कुल सीपी देखा जाए, तो कितना हो गया? 6 5 11 और 2 और 3 6 5 11 और कितना हुआ? 2 3 1 4, यानी कि
खरीदा हुआ कितना में बाबू, रेशियो में देखा गया तो 41 रेशियो बराबर कितना है, 250 में खरीदा था, और कुल रेशियो देखा जा रहा है तो कितना है, 41 आ रहा है? यानी कि कहने की मीनिंग है कि 41 यूनिट बराबर हो जा रहा है मेरा 20-50, हो रहा है कि नहीं? तो अगर एक यूनिट की बात किया जाए तो 20-50 बटा 41 होगा कि नहीं? लेकिन कह रहा है कि अलग अलग दोनों के दाम निकालना है, अलग अलग। तो पहला वाला कितना था, दूसरा वाला कितना था? तो पहला वाला कितना है, 16, तो गुने क्या करेंगे, 16 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखिए बाबू, ये भाग देंगे तो कट जा रहा है कै बार में, 5 बार में, यानी 50 बार में कट रहा है, 50 बार में कट जा रहा है। देखिए कैसे, 0 से तो छोड़ दीजिए, 205 है तो 41 पचे 205 होता है। अब एगो 0 बैठा ही देंगे, तो 16 में 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 पचे 80, और एगो और 0 बैठेगा तो एगो का दाम कितना हुआ, 800 रुपया। पहले का दाम कितना हुआ, 800 रुपया। एक और बच गया है, इसके कैसे निकालेंगे कि देखिए, इसको भी ऐसे करेंगे कि दूसरा सामान के लिए हम लोग सीपी निकालेंगे। ये पहला सामान के लिए जो सीपी निकला वो कितना, 800 निकला। दूसरा सामान के लिए कुल खरीदा था कितना में, 250 में, और ओवरऑल यूनिट कितना आया, 41। तो दूसरा में कितना में था, दूसरा का रेशियो 25 था, तो गुने 25। तो अब यहाँ बताइए, काटेंगे इसको भी तो यही कटेगा, कितना बार में, 50 बार में कटेगा ना। तो दूसरा सामान जो खरीदा गया था वो 25 पचे 125, अब एगो 0 1250 में। तो एगो सामान खरीदा था 800 रुपये में, एगो खरीदा था 1250 रुपये में। ये 800 रुपये में खरीदा होगा तो अब बेचा होगा तो 25% लाभ हुआ होगा, लेकिन 1250 रुपये में खरीदा था, अब बेचा तो उसको 20% की हानि हुआ। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। चलिए, तो प्रश्न है, एक सौदागर। सौदागर क्या होता है? सौदागर वाला पहले एक फिल्म भी आया था सौदागर, आप लोग शायद देखे कि नहीं देखे। तो सौदागर क्या होता है? जो सामान खरीद करके उसको बेचता है तो उसको बोलते हैं सौदागर। क्या कि एक सौदागर ने कुछ गेंदे 3 रुपया के 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपया के 5 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ हुआ, है ना। कितना मनी खरीदा है और कितना मनी बेचा है ये पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन इसको हुआ कितना का लाभ, 16 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए सौदागर ने कुल कितने खरीदी और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? माने कै गो गेंदा खरीदा होगा और उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में नहीं आंसर दिया है, ये दिया है रुपया में दिया है। प्रतिशत और रुपया दोनों बहुत अलग होता है कि नहीं? क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो 100वां भाग होता है, किसी भी नंबर का 100वां भाग होता है। अगर ये 16 रुपया है, 16 रुपया का प्रतिशत 16% रुपया रहता अगर, तो 16/100 रहता, होता था कि नहीं होता? तो एगो सौदागर है, तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि कैसे ट्रिक बताया था कि कैसे इसको बनाते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो उसी को थोड़ा सा एक कदम बढ़ा करके दिया है कि नहीं? तो देखिए प्रश्न में क्या है, एक सौदागर थे, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई सामान है तो खरीदा होगा, इसका मतलब कि इसका मूल्य कुछ होगा, मूल्य होगा, और यहाँ पे वस्तु हो जाएगा, यहाँ पे वस्तु हो जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी, अब यहाँ हो जाएगा एसपी, यानी खरीदेगा सामान को तो बेचेगा भी। तो मूल्य वस्तु 3 रुपया में कितना के वस्तु के मूल्य के हिसाब से खरीदा है, 4। आगे क्या है, 4 रुपया के हिसाब से कितना खरीदा है, 5, यही ना खरीदा है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न में पिछला बार में देखा गया था कि वस्तु का विक्रय मूल्य समान था, लिखा हुआ था, लेकिन जब कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो सबसे पहले इस वस्तु को हम लोग समान करना होता है। समझ में आया? सबसे पहले वस्तु को समान करना होता है, तब हमको पता चलता है कि उस पर हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है कि नहीं? और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ है, ठीक है, लेकिन कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है उसके लिए हम लोग पहले वस्तु को समान करना होगा। तो समान करने के लिए बहुत आसान तरीका, अगर इसमें 5 से गुना करेंगे, अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20, 5 का 20 समान हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जब 5 से गुना है तो यहाँ से 5 से गुना होगा, अब यहाँ पे भी 4 से गुना होगा, यानी कि इस पर इसका जो सीपी निकल जाएगा ये 15 हो जाएगा, यानी 15 रेशियो में खरीदा होगा। और कितना में बेचा होगा? 16 में बेचा होगा कि नहीं? तो इसको फायदा हुआ कितना? 1, है ना। तो अगर 16 रुपये में खरीदा होगा, अब 15 रुपये में खरीदा होगा, 16 रुपये में बेचा होगा, तो क्या रुपये का फायदा हुआ? 1 रुपया का खरीदा हुआ, खरीदा ना। लेकिन 1 रुपया पर उसको फायदा करने के लिए कै वस्तु को बेचना पड़ गया बाबू? 20 वस्तु को, 20 वस्तु को बेचना पड़ गया ना। यानी 1 रुपया फायदा करने के लिए उसको 20 रुपये का 20 को सामान उसको बेचना पड़ा, 20 को गेंदा बेचना पड़ा, तब उसको जाके 1 रुपया फायदा हुआ। क्योंकि बहुत सारा व्यापारी ऐसा होता है ना कि 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा पर उसको बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए भोज में खाए वाला थर्मोकोल का जो प्लेट आता है उस पर कितना बचता होगा? 25 पैसा बचता होगा मैक्सिमम, यही से बचता होगा नहीं एगो पर, है कि नहीं? 25 पैसा नहीं बचता होगा, क्योंकि 1 रुपया उसको खुद थर्मोकोल का दाम रहता है कि नहीं। तो उसका मशीन का होगा, आदमी लगेगा उसमें देना होगा उसको पैसा, सामान ढोआ के आएगा दुकान पर उसमें पैसा लगा होगा, तो 25 पैसा से भी कम उसको मार्जिन रहता होगा कि नहीं। तो कोई कोई बिजनेस होता है 10 पैसा 5 पैसा पे बिजनेस चलता है। तो उसी तरह से अगर 20 को गेंदा बेचेगा तो उसको 1 रुपया फायदा हो रहा है, तो 16 रुपया उसको फायदा हुआ है, तो कै को गेंदा बेचा होगा? अब 16 गुना 20 कर देंगे कि अगर इसको 16 रुपया फायदा कमाना है तो कै रुपये इसको गेंदा बेचना चाहिए? तो 20 गुने 16, तो 16 दूना 32, यानी कि 320 गेंदा क्या होगा? वो खरीदा होगा। तो जितना खरीदा होगा उतने ना बेचेगा। तो ये जो हो गया नंबर ऑफ बॉल, BA होता है, BO होता है जी, BA होता है, ठीक, हाँ। तो बॉल, तो यानी कि कितना बॉल खरीदा होगा? ये 320 को खरीदा होगा, और 320 को खरीद कर 320 को बेचा होगा, तभी उसको जाकर के 16 रुपये का फायदा होगा। लेकिन कह रहा है कि क्या % फायदा हुआ? तो देखिए कितना ज्यादा है बाबू, 1 है ना प्लस, तो 1। अब परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कैसे? सीपी पर। तो सीपी कितना है? 15, तो 1/15 और गुने 100, तो कितना से भाग देंगे? 15 छक्का 90, 10/15, तो फिर 5 से 5 दूना 10, 5 15, यानी कि 6.2/3% इसको प्रॉफिट हुआ होगा, है कि नहीं? समझ में आया किसी को? चलो एक बार और समझा देते हैं, पूरा मिटा के। यहीं से देखो एक सौदागर था, वो 3 रुपये के हिसाब से 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये के 5 के भाव से बेच देता है ना। इस प्रकार उसके 16 रुपये का लाभ होता है ना। तो बताइएगा सौदागर ने कुल कितने गेंदे खरीदे थे, कै गो गेंदा खरीदा था वो, और कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? इतना के रेट से खरीद करके इतना में जब बेच दिया तो उसको लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। अब गेंदा कै गो खरीदा होगा तो 16 रुपया इसको लाभ हुआ है। तो यहाँ देखिए इधर मूल्य लिख दिए एथी का, गेंदा का। यहाँ पे कै गो वस्तु था, कै के भाव से बेचा वो लिख दिए। तो देखिए 3 के हिसाब से खरीदा है, कै गो? 4 गो। इसके बाद 4 के हिसाब से 5 गो खरीदा है, हाँ बेचा है, सॉरी 4 के हिसाब से 5 को बेच दिया है, तो उसको हुआ प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको प्रॉफिट एग्जैक्ट कब पता चलता है? जब दोनों का वस्तु समान रहेगा, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तब हमको आसानी से प्रॉफिट या फिर जो लॉस हुआ होता है पता चल जाता है कि नहीं। मान लीजिए अभी कल ही एग्जाम्पल दिए थे, आज फिर दे देते हैं एग्जाम्पल फ्री में। तो अगर हमको मान लीजिए 7 रुपये के हिसाब से हम 35 गो सामान खरीदे हैं, और 8 रुपये के हिसाब से 15 को बेच दिए। 8 रुपये, 7 रुपये के हिसाब से 35 को सामान कोई खरीदे हैं, 8 रुपये के हिसाब से 15 को बेच दिए, तो पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ। जब तक कि जितना खरीदेंगे उतना नहीं बेचेंगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक से पता चल पाएगा नहीं। तो इसलिए वस्तु को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे, जितना खरीदे थे उतना बेचेंगे। तो इसके लिए बराबर करने के लिए क्या किए हम लोग? वस्तु 4 था, 5, तो बराबर करने के लिए 5 से गुना किए, यहाँ 4 से, तो गुना किए तो ऊपर अभी 20 नीचे 20, यानी 20 वस्तु खरीदे 20 वस्तु बेचे,
है कि नहीं। अब 20 वस्तु खरीदे, 20 वस्तु बेचे तो हमको लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे, 4 से इसमें तो इसमें भी। अभी कितना हो गया इसका क्रय मूल्य, पति आए 15, 4 के 16, यानी 15 रुपये में खरीदा होगा। अब 16 रुपये में, 15 रुपया नहीं मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, 15 यूनिट में खरीदा होगा, 16 यूनिट में बेचा होगा, तो 1 यूनिट का फायदा हुआ। 1 यूनिट का फायदा करने के लिए कितना, 20 गेंद, यानी रुपया भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया खरीदने के लिए उसको कितना बेचना पड़ा बाबू, 20 गेंद। तो हमको 16 रुपया फायदा दिया है, तो कै वो गेंद खरीदा होगा। तो मान लीजिए 1 गेंद खरीदने के लिए क्या 20, 1 रुपया फायदा के लिए 20 गेंद खरीदा, तो 2 रुपये फायदा करने के लिए 40 गेंद खरीदेगा, 3 रुपये फायदा करने के लिए 60 गेंद खरीदेगा। इससे अच्छा है करेंगे कि 20 बार करेंगे 16 बार, उससे अच्छा 16 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो 16 से गुना करेंगे 20 में तो 320 आएगा, यानी कि 320 बॉल खरीदा होगा, तब उसको जाकर के 16 रुपये फायदा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ कै % हुआ। तो देखिए लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ ना। और लाभ प्रतिशत जैसे निकालता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है, तो फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये ना होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना का हुआ, वो 1 का हुआ। और क्रय मूल्य कितना दिया है, 15, 16 यहाँ रखेंगे तो गलत हो जाएगा। सीपी पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 1/50 गुने 100, और काट कूट के यहाँ बराबर दे देते हैं, काट कूट कर 6.2/3 आंसर। भाग दे दीजिए, भाग नहीं देने आएगा 100 में 15 से। तो यही प्रश्न था, समझ में आ गया। चलिए और कौन सा प्रश्न, चलिए तो समझिएगा। एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है एगो विक्रेता माने दुकानदार कहता है कि जितना में हम सामान खरीदे ना उतने में बेचवावा, कोई फायदा नहीं लेंगे, हम सत्यवादी, हम हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। दुकानदार कहेगा कि देखिए हम तेल लिए हैं 90 रुपये लीटर लिए हैं, और 90 रुपये लीटर आपको दे भी देंगे। ऐसे कह रहा है कि एक विक्रेता जो है अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हम कोई फायदा उधर नहीं लेंगे, जितना खरीदेंगे उतने के बेचेंगे। किंतु 1 केजी बाट माने बटखारा है ना, 1 केजी बाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है। चोरी करता है, घोटाला। माने बटखरवा जो 1 किलो कैसे रहता होगा, 1 किलो कैसे रहता है, 1 केजी से लिखा रहेगा, और इसके जगह पर ऐसने बटखरा दूसरा लाता है, लेकिन वो जो बटखरवा रहता है ओकरा में वजनिया 900 ग्राम रहता है। यानी कि एक मन है कि बटखारा के पीछे को ढक ढक करने वाला रहता है, देखते हो इतना सूट लगा रहता है। बटखारा के अंदर गड्ढा जो रहता है ना, बटखारा के पीछे ओकरा में कुछ रहता है, अगर उसको भी निकाल लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि बटखारा तो उतनी को रहेगा। चाहे बटखारा को अगर कोई घीस देता है भी बटखारा को घीस देगा, लिखा रहेगा तो 1 केजी लिखा रहेगा। तो वही है जो विक्रेता है, वो कहता है कि जितना कि हम खरीदे हैं उतने के बेचेंगे, लेकिन चुपे चुपे घोटाला कर लेता है कि 1 किलो वजन के स्थान पर बटखरवा जो रहता है, बाट जो रहता है वो 900 ग्राम का रहता है। तो बताइए कि उसको फायदा कितने का होगा। तो फायदा नहीं, घोटाला ना होगा जी। तो क्या हुआ उसको, तो देखिए 1 केजी बराबर क्या होता है, 100 ग्राम होता है, और इसके स्थान पर कैसे ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन फायदा कितना का हो रहा है, 100 का फायदा हो रहा है। 100 का फायदा हो रहा है। किस पे फायदा हो रहा है, 900 ग्राम पर। तो 900 ग्राम पर 100 फायदा हो रहा है, और इसको प्रतिशत बोल रहा है कि प्रतिशत पर प्रॉफिट होगा। तो क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य होता है और गुने 100। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, गुने 100 करेंगे। तो जब 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 100/9। तो इसको भाग देंगे 11वां 99, 1/9 प्रतिशत का इसको प्रॉफिट होगा। ये है मतलब 11.1/9 का प्रॉफिट होगा उसको। समझ में आया बात कि बाट कितना का था, 900 ग्राम था, है कि नहीं। चलिए आगे प्रश्न, कोई दिक्कत है इसमें, कौन सा प्रश्न पूछिए। चलिए प्रश्न जो दिया है ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई है। यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती,
जहाज को जाने दीजिए। हाँ, एक जो साइकिल है उसको 15% लाभ पर बेची गई। यदि साइकिल 10% लाभ कम मूल्य पर खरीदी होती, मतलब जितना में खरीदा था पहले ओकरो से और 10% कम में मूल्य में खरीदा होता और 15 रुपया कम में बेची जाती, 15 रुपया कम में बेची जाती, यानी कि इतना में बेचा गया था लेकिन इससे 15 रुपया कम में बेची जाती, तो लाभ 20% होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? समझ में आया? चलो देख लेते हैं क्या है। अगर मान लीजिए जो साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा सीपी अगर 100 रुपया होगा, अगर 100 रुपया होगा, मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, तो अगर 15% लाभ पर बेचा गया होता तो 115 रुपये में बेचा गया होता, यानी कि SP1 हो जाता ये इसका, होता कि नहीं? कह के दो बार बेच रहा है ना, पहले तो एक बार बेचा 10% 15% लाभ पर, तो SP1 बराबर कितना हो गया। फिर कह रहा है कि यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी गई होती तो CP बराबर कितना में खरीदा गया? 100 पे खरीदा गया है, लेकिन 10% कम मूल्य पे खरीदा जाता तो कितना होता बाबू? 90 हो जाता ना, 90 हो जाता ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया? CP यहाँ 1 कर दिए, CP 2 कर देते हैं कि शुरुआती में हम जो साइकिल खरीदे थे 100 रुपये में खरीदे थे, 10% कम में खरीदा यानी 90 रुपये में खरीदा, ये 10 रुपये थी 15 रुपये बेची में, मतलब लाभ में बेचा 15%, तो 115 में बेचा होगा। इतना तो समझ में आया? कोई दिक्कत है इतना? खुदे कह रहा है कि अगर साइकिल को 15% लाभ पर बेची गई है तो लाभ पर बेच दिए तो SP1 हो गया। कह रहा है कि यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी गई तो कम में खरीद लिए, जो जैसे कहेगा वैसे करेंगे। क्या खरीदी और क्या था? खरीदी जाती और 25 रुपये कम में बेची जाती, हाँ 35 रुपये कम में बेची जाती, तो लाभ कितना होता? 20% का होता। अगर 10% कम में खरीदी जाती और बेची जाती कितना में? 35 रुपये कम में बेची जाती, कुछ 15 रुपये कम में बेची जाती, तो जो लाभ होता वो 20% का हो। तो चलिए अगर 90 का 20% लाभ अगर हो रहा है तो 120/100 कर देंगे, होगा कि नहीं? तो चलिए ये से खत्म हो गया, यानी कितना होगा? बरनामा और टोटल से 108 रुपये क्या हो जाएगा? SP2 कह रहा दो बार बेच रहा है ना, एक बार ऐसे बेचा है 15% लाभ पर, अब दूसरा बार बेचा कि 10% कम में खरीदा गया, अब 20% लाभ पर बेचा गया, तो कितना में SP2 कितना आ जाएगा? 108 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि कम में खरीदी जाती और 35 रुपया कम में बेची जाती, 35 रुपया कम में बेची जाती, इन्हें पूछ रहा है। तो देखिए इसको बेचना है, अब इसमें से 35 रुपया क्या करिए? घटा दीजिए। 108 रुपया आया प्रॉफिट में, लेकिन 35 रुपया कम में बेची जा रही है, यही है ना। तो अब देखिए दोनों CP1 और CP2 को क्या करिए? कंपेयर कर लीजिए, तो कितना हुआ? 115 और 9 रुपया। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते, समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 35 रुपया कम में बेची जाती, तो 35 रुपया इसमें घटेगा, 35 रुपया इसमें घटेगा। हाँ, तो 35 रुपया कम में अगर बेची जाती तब ना लाभ कह रहा है कि 12% का होता, बोलो 20% का होता। फिर से समझिए, 10% कम में खरीदी जाती तो कितना लाभ होता? 120%, माने 20% लाभ होता, और लेकिन बेची जाती 35 रुपया कम में, तब जाके 120% 20% का लाभ होता। तो देखिए 100 इतना माइनस 35 हुआ ना, और ना यहाँ पे परसेंटेज में होगा ना, यहाँ पे होगा प्रतिशत में, और दिक्कत हो रहा है ना, तो सब देख लेते हैं। देखिए तो क्या हुआ? 115% प्रॉफिट पे बेचा गया था, अब 35 रुपये अगर कम में उसको बेचा जाता तो जो लाभ होता कितना होता? इतना हो जाता, तो 108% हो जाएगा, प्रतिशत होगा ना।
तो अब यहाँ से एक बार फिर समझा देंगे आप लोग को। तो अगर यहाँ पे 115 माइनस प्रतिशत माइनस 108% बराबर क्या होगा 35 होगा। तो घटेगा कितना होगा अभी 7 बराबर 7% बराबर कितना आ रहा है 35। तो 1% बराबर क्या होगा 5 होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, एकरा में 100 से गुना होता है, एकरो में 100 से गुना होगा तो 500 रुपया, इतना आंसर हो जाएगा। समझिए बात को समझ लीजिए फिर से कि एक साइकिल, थोड़ा सा प्रश्न है टेढ़ा टाइप के, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है समझने में। देखिए एक साइकिल जो है 15% लाभ पर बेचा गया, तो 100% अगर सीपी था उसका 100%, तो उसको 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 115%। यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी गई तो 100% था, उसमें से 10% कम हुआ तो 90% हो गया, हुआ ना। 10% कम हुआ तो कितना में 90% हो गया। और 25 रुपया कम में बेची जाती, तो 25 रुपया बेची गई ही पहले ना, तो 25 रुपया कम में बेची जाती तो 25 रुपया कम में बेची जाती तो लाभ 20% होता। तो 20% लाभ मतलब क्या हुआ 120/100, तो इसका कितना वैल्यू आया SP2 इतना आया। तो अब दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर करें तो क्या हुआ यहाँ पे 115 माइनस 35 बराबर 108, इधर इधर गया तो 7 आ गया 35। अब यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात। और कोई दिक्कत है तो बोलोगे तो फिर से समझा देंगे, दिक्कत है। चलो देख लेते हैं। एक 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक चाय दुकानदार 80 रुपये केजी चाय 80 रुपये प्रति के 80 केजी चाय 80 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 120 केजी चाय 100 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद कर मिला दिया। वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। मिला दिया, आप किस भाव से बेचना है उसको कि उसको लाभ होगा 25% का। ऐसे बहुत आदमी करता है। मान लीजिए हमनी आदमी है तो चावल बेचने जाएंगे ना, तो एगो चावल होता है तब तक टूट जाता है और वो कम टूटल रहता है, तो क्या करते हैं कि बेचने जाते हैं तो जो कम टूटल रहेगा ना, मैंने एगो समुच्चा रहेगा, मनो ज्यादा टूटल नहीं रहेगा, तो अगर तन से खुद ही फेंक देंगे ताकि वजनिया बढ़ जाए। होता है कि नहीं। जैसे हमारा जो गांव था वहाँ तो बच्चा लोग क्या करता था कि जो धान होता था उसमें थोड़ा सा बालू फेंक देता था, इतना ऐसे उठाया अब बालू फेंक दिया उसके बाद वजन बढ़ जाए, भले ही आदमी सामने वाले को परेशानी हो जाए जितना, है कि नहीं। ये भी जो दुकानदार है तो एगो सस्ता वाला चाय खरीदा, एगो महंगा वाला खरीदा। एगो खरीदा 80 रुपये प्रति केजी और एगो खरीदा 100 रुपये प्रति केजी, और फिर खरीद के दोनों फेंक दिया एक में। अब उसको बेचना है, तो बेचना है कि किस भाव से बेचेगा कि उसको 25% का लाभ होगा, है कि नहीं। तो जो 80 रुपये प्रति केजी से खरीदा था वो 80 किलो खरीदा था, 100 रुपये प्रति केजी से जो खरीदा था वो 120 केजी खरीदा था। तो किस भाव से बेचेगा इसको कि 25% का उसको लाभ होगा। तो किस भाव से पूछ रहा है, इसका मतलब कै रुपये प्रति केजी पूछ रहा है। भाव जैसे हम लोग मानते हैं तो केजी पर ना मानते हैं कि कैसे हुआ आलू, तो आलू हुआ 25 रुपये किलो, है ना। तो वही ना किस भाव से बेचेगा कि उसको 25% का लाभ होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर 1 केजी का दाम अगर 80 रुपया है, 80 रुपया है चाय का, तो 80 किलो का दाम कितना होगा, 80 केजी का दाम कितना होगा बताइए। 1 किलो अगर चाय का दाम 80 रुपया है, 80 गुना 80 होगा ना। तो 80 केजी का 80 गुना 80 बराबर 88 64 और डबल 0 इतना रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये तो पहला कंडीशन वाला हो गया। दूसरा बार में क्या कर रहा है कि 1 केजी का चाय का दाम कितना रुपया है 100 रुपया है, तो 120 केजी चाय का दाम कितना हो जाएगा बाबू, तो 100 गुने 120 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 12 पर 3 को 0 इतना रुपया, 3 गो होगा, 2 गो एगो 3 गो, यानी 12,000 रुपया। तो कहने का मीनिंग है, सुनो बाबू, तो कहने का मीनिंग है कि 64 रुपया के तो 80 वाला भाव से खरीदा और 12,000 का 100 रुपया के भाव से खरीदा है। तो दोनों को मिला दिए हैं, तो यानी दोनों को भाव जोड़ देते हैं, दोनों को मिला दिए हैं तो जोड़ देते हैं दोनों का भाव कितना हो गया जोड़ करके 12 6 18,000
400 रुपया, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया 18,400 रुपया। और वजन अगर दोनों को देख लिया जाए तो वजन कितना हो गया 200 केजी हो गया, 200 केजी वजन हो गया। और पैसा उसको लग गया कितना 18,400 रुपया। लेकिन इसको कमाना है कितना 25% लाभ लेना है, तो बेचेगा कितना में। जब सीपी देल रहेगा, लाभ भी दिया रहता है, तो सीधा सीधा गुना करके आंसर ला लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो सीपी जब देल है तो क्या कितना परसेंट में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी एसपी पूछ रहा है कि वो 25% लाभ करे। तो यानी कि 18400 गुने 125 बटा 100, इसे ही खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना। यानी कि आंसर आया कितना 184 गुने 125, यही ना आया। तो ये जो 125 आया, लेकिन पूरे का विक्रय मूल्य निकला 200 केजी का विक्रय मूल्य कितना होगा, इतना होगा, तब इसको 125% का लाभ होगा। लेकिन एग्जाम में क्या प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रति केजी कैसे है। तो 1 केजी के दाम निकालना होगा तो 200 से भाग करना पड़ेगा। प्रति केजी निकालना होगा तो 200 से भाग करना होगा। तो लीजिए 200 से भाग कर देते हैं, इसमें कर दिए। तो 25 से 25 अठे 200, और 4 से काटें 4 दूना 8, और 4 चौको 16, 4 छक 24 होगा ना। 2 से कितना होगा 23, और 23 पच्चे कितना होता है बाबू 115, यानी 115 रुपये प्रति केजी से बेचेगा ही, तो उसको 120% का लाभ होगा। समझ में आ गया बात। फिर से समझा देते हैं, एक बार देख लो, रोक करके समझा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहे हैं। आप लोग फ्री में घर पे बैठ करके तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको अरिहंत प्रकाशन का बुक ले लीजिए, और उसी बुक से जितने सारे प्रश्न हैं करवा रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट से नहीं बने हैं वही शायद आपसे भी नहीं बना होगा, जो हमारे स्टूडेंट से बन चुके हैं वो आपसे भी बन गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, समझाने का तरीका ठीक लगता होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब मेरा बढ़ रहा है। तो चलिए, पॉलिटेक्निक का ये लास्ट प्रश्न हो गया 20 नंबर, लाभ हानि बट्टा का चैप्टर का लास्ट प्रश्न है ना। अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज, है ना। इसको बारे में बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको समझ लीजिए कि एक व्यापारी पूछ क्या रहा है, तो तीसरा का क्रय मूल्य, अगर डायरेक्ट तीसरा का भी प्रतिशत दिया रहता तीसरा का, तब आसानी से तीसरा क्रय मूल्य निकाल लेते। लेकिन ओवरऑल पे इसको कितना हो रहा है, हानि हो रहा है, पूरे पैसे को हानि हो रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो जब भी इससे ज्यादा में खरीदा होगा तबे हानि हुआ है तीसरा पर, है कि नहीं। इससे ज्यादा में खरीदा होगा वो, अब बेच दिया है कमे में, ठगा गया है इस बार। तो देखिए अगर सोल्व कर लेते हैं, 2 पर लाभ हुआ तो तीसरा पर हानि होगा, तभी तो ओवरऑल हानि हुआ है। और हानि हुआ होगा तो पूरा खतरनाक हानि हुआ होगा नहीं। तो देखिए क्या है, पहले मोटरसाइकिल की अगर बात कर लिया जाए तो उसका पहला का अगर सीपी निकालना होगा तो क्या करेंगे बाबू, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालना होता है तब हमको क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। तो देखिए उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, पहला वाला का 5400 रुपया, और उस पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का। तो 120 नीचे कर देंगे, करेंगे कि नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो गुना 100। तब देखिए यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा हो, 12 12 36 बच्चों को 12 छक 72, यानी 60 हो गया यहाँ पे। और यहाँ कितना हो जाएगा 6000। पहले वाला का सीपी कितना हुआ 6000। दूसरे वाला का सीपी की अगर बात कर लिया जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 3300 बटा 110 गुने 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 तिहाई 33, यानी 30 बार में कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3000, होगा ना। तीसरा वाला बात कर लिया जाए, तीसरा का सीपी, तो यही हमको पता करना है। हाँ, क्या दिक्कत लग रहा है।
देखो 60 है बाबू, अब 100 से गुना होगा तो 6000 ना होगा। 12 से भाग देंगे। हाँ 12 51 भाग देंगे ना। बर्च 48 ना, ठीक तो है जी, गलत कहाँ, सही बोल रहा है, काटा नहीं है ठीक से। ये तुम लोग ही गड़बड़ कर देते हो जी। देखिए यहाँ पे 54 था ना, यहाँ पे 5400 था ना, और बटा 12 और गुने 100। ये राजीव बोल दिया कि 6 बार में कट जाएगा, तो काट दिए हम डायरेक्ट। सोचे तो देखिए 4 से कैसे काट, 2 से काट देंगे ना, 3 से काट देते हैं। छोड़ो 4 से काट देते हैं 120। हाँ हाँ 4 से काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 30 चौक 120। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 कम 4 4 तिया 12 4 5 20, इतना बार में कटेगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा आराम से, तो काटिए 3 से, तो 3 चौके 12 है ना, 1 3 5 15, 45 बार में कटेगा। ठीक है 45 बार में कटा तो कितना हो गया। अरे गलती हो रहा है का जी, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक तो है तब। यानी कि कितना हो गया 4500 रुपया, यानी कि 45 में खरीदा होगा और 54 में बेचा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ। समझ में आया बात, 4500 में खरीदा होगा तो 5400 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ 33 रुपये में बेचा है और खरीदा है कितना का, 3000 का खरीदा है, तब 10% का प्रॉफिट हुआ। और तीसरा का सीपी निकालेंगे तो विक्रय मूल्य तो दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, और प्रतिशत देवे नहीं किया कि कितना प्रॉफिट है कितना हानि है, ओवरऑल सब पर दिया हुआ है ना। तो चलिए देखिए, कोई भी चीज होता है तो 100% होता है, आप लोग जानबे करते हो। अगर हम लोग इतना को लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 28 24 1 25, 25 बटा 8 लिख सकते हैं, इतना प्रतिशत। तो कुल प्रतिशत निकल रहा है, ओवरऑल प्रतिशत, पूरे खरीद बिक्री पर उसका हानि कितना का हुआ है, 25 बटा 8% का हानि हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं कि तीनों वस्तु का सीपी क्रय मूल्य बराबर तीनों वस्तु का एसपी बटा 1 माइनस हानि हुआ है ना, तो हानि हुआ है तो इसलिए माइनस करेंगे, अगर प्लस अगर लाभ हुआ रहता तो प्लस करते। तो कितना होगा 25 बटा 8 और गुने 100, इतना हो गया। ये एक फॉर्मूला होता है, जब इस तरह का प्रश्न दिया रहता है तो इस तरह से फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो तीनों वस्तु का सीपी पूछ रहा है, तो पहला दूसरा का तो देल है, तीसरा का तो देल है ये नहीं है, तो तीसरा का देल नहीं तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला को दिया है कितना 4500, और दूसरा का दिया है कितना 3000, और तीसरा का दिया है कितना एक्स नहीं दिया है। तो तीनों वस्तु का एसपी कितना दिया है, तो 5400 3300 और 5250, यानी कि इससे ना लिखेंगे, दिया है 5400 और प्लस 3300 और प्लस 5250 बटा, यहाँ पे देखिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन करने आता है 1 माइनस 25 बटा 8 के कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 800 होगा। इसको आराम से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, 25 चौके 100, तो हमारे पास कितना आया 1 माइनस 1 बटा 8 चौके 32 आया ना। तो ये जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 7500 हो जाएगा, अब प्लस एक्स, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 0 जोड़ने आता है ना इसन में, पहला वाला जोड़ते हैं इकाई इकाई वाला, तो इकाई इकाई पर 0 है, दहाई वाला पर 5 है और यह 0, तो 5 की 5 हो जाएगा। इसके बाद सैकड़ा वाला पर 3 और 3 2 5 और 4 9, इसके बाद 5 और 3 8 और 8 और 5 13 बटा 32 माइनस 1 31 बटा 32,
होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, 32 चल जाएगा ऊपर में। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना? अब लगता है कि हमको अंदाज से लग रहा है कि जब ऐसे दिया है तो 31 से इसको कट जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखते हैं काट करके, ऊपर काटते हैं ना। तो 13,950 बट्टा 31, क्या बोली सोनाली? 32 माइनस 1, 31, 31 बटा 32। तो क्या बोल रही है, गुना नहीं होना चाहिए? 1 बटा 32 नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितना है, 31 बटा 32 हो गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 मानेंगे ना, मानते हैं कि नहीं? तो इतना मान, तो ये वाला ऊपर चल जाता है, इसके साथ गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 32 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? मेरा माइको तो गिरवा देगी तो लगता है। नहीं, फ्यूज कहाँ दिया रहता है, सेफ्टी के लिए। अगर ये टेप मार देंगे तो कवर जाएगा, तारे टूट जाएगा, ऐसे गिर जा रहा है तो फिर जोड़ दे रहे हैं। तो अब भाग दीजिए तो कितना बार में लगेगा जी? 3 चौके 12, 4 बार में लगेगा ना। 4 4 12, ये बचा 5, यहाँ 1 काट कूट ऊपर से तरफ 5, क्या बार में कटेगा? 5 बार में, 5 15, तो है 0, यानी कि 450 बार में ही कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 450, है ना। तो x बराबर क्या होगा, इतना में गुना करिए तो 0, 32 पचे कितना होता है, 32 पचे 30 पचे कितना होता है, 150। अब 32 पचे 160, 160 के 0 हाँसी बचा 16, और 32 चौके 3 चौके 12 और 128 होगा ना, 128 और 16 144, 144 हो गया। इतना इतना में गुना करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा, और उस पर डबल 0 होगा। अब माइनस 7500, माइनस इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हमारे पास है, दिख रहा है कि नहीं? तो फिर माइक गिर गया, नीचे दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। तो देखिए, तो घटाएंगे तो कितना होगा, डबल 0 से डबल 0, 14 में से 5 घटा तो कितना होगा, 9, ये बचा 13, 13 में से 7 घटेगा तो कितना, 6, यानी इतना रुपया आंसर दिल है, 5900 दिल है ना। तो समझिए कि 5900 रुपया में खरीदा था, तीसरा जो दाम है 5900 रुपया में खरीदा था, अब बेच रहा है कितना में, 5200 में, यानी ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तभी तो घटा हुआ ओवरऑल मिला करके, है कि नहीं? तो ये प्रश्न हमारा तीसरा जो मोटरसाइकिल था उसका क्रैमुल था। तो इसको एक बार फिर से समझा दिया जाए, बोलो कि छोड़ दें? हैं, सूत्रवा निकालिए ना, तीनों वस्तुओं का सी क्रैमुल बराबर 3 वस्तुओं का विक्रयमूल माने क्या बटा क्या होता है? हाँ, वह देखिए हानि हो रहा है ना, अगर न हानि होगा न लाभ होगा तो जी 1 रहता है, 100% रहता है, न हानि न लाभ तो 100%, यानी कि 100% बराबर 1, लेकिन हानि हो रहा है ना तो इसलिए घटा दिए इतना। मतलब लाभ होगा प्लस, हाँ लाभ होगा। अगर ओवरऑल कहता कि 30% का लाभ हो गया या 50% का लाभ होता है, प्लस हो जाता, समझ में आया? तो समझ में आ गया बात है जी? फिर से बोल दें, देखिए एक व्यापारी था, 3 मोटरसाइकिल खरीदा, क्रम से इतना 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 में खरीद लिया, खरीद के बेच दिया, इतना इतना में खरीदा नहीं, इतना में बेचा है। पहली मोटरसाइकिल पर उसको 20% लाभ होता है, दूसरी परसेंट पर 10% का हानि होता है, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जितना खरीदा है उतना बेचा है, तो ओवरऑल सब मिलाकर के 25/8% का हानि उसको हो रहा है। तो तीसरी वस्तु का यानी तीसरी मोटरसाइकिल का क्रयमूल्य क्या है? तो पहला का अगर क्रयमूल्य निकालते हैं तब फार्मूला दिमाग में रखना चाहिए, पहले हमको दिमाग में रहेगा ये फार्मूला हमका यूज होगा, तो यूज होगा तो तीनों वस्तुओं का क्रयमूल्य जब है तो तीनों वस्तुओं का क्रयमूल्य हमको निकालना पड़ेगा। 3 वस्तुओं का विक्रयमूल्य तो ऑलरेडी देल है, तो जोड़ दिए तीनों के, और जितना भी हानि हुआ है ओवरऑल उसको एक में से घटा दिए। तो देखिए पहला का क्रयमूल्य कितना हुआ, जितना में बेचा था और उसको लाभ हुआ तो इसको घटा दिए, भागा दे दिए हैं। कि क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य जब प्राप्त होता है तो क्या करता है, सीधा सीधा परसेंटेज यहाँ लॉस या हानि में
गुना कर देते हैं सीधा सीधा। लेकिन विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य प्राप्त करना होता है तो उसको से हमको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। माने उल्टा करने के लिए हम भी उल्टा करेंगे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर सीधा सीधा अगर प्राप्त करना होगा, अगर कहता है कि इतना रुपये का है खरीदा गया है और इसमें 20% का लाभ हुआ है तो कितना में बेचेगा, तो वो हम सीधा सीधा करते हैं, इतना गुना 120 कर देते हैं। लेकिन विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, उसको कहना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो माने आगे से हमको पीछे जाना है, क्रय मूल्य की ओर जाना है तो यहाँ भाग देंगे। ठीक है, अगर पीछे से आगे जाना है तो यहाँ 120 से गुना करते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था इसलिए 120 से भाग दिए, इतना आया। दूसरा के लिए इतना आया, तो तीसरा के हमको पते नहीं है, तीसरा पीस के लिए हमको सीपी का पता नहीं है, तीसरा मोटरसाइकिल का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, तीनों वस्तुओं का सीपी बराबर तीनों वस्तुओं का एसपी बटा 1 माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो वस्तुओं बना के आंसर लगाई के प्रॉफिट भी होगा तब भी मतलब माइनस करेंगे। प्रॉफिट करेगा तो प्लस करेंगे, अगर अभी लॉस हुआ है ना तो इसलिए माइनस करे हुए हैं। ठीक है, बीच में अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस। अगर तो चलिए आज हम लोग का अरिहंत प्रकाशन था ना जी, बुक कौन सा था, अरिहंत। अरिहंत प्रकाशन का लाभ हानि एवं बट्टा का जितने सारे प्रश्न थे सब सोल्व हो गया है ना। और अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको भी त्रुटि है कहीं पे, आपको लगता है कि हमको प्रश्न नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसका बना करके सोल्व करके आपको अगले वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। आप लोग हंस क्यों रहे हो जी ऐसे कहना पड़ता है, देख रहे हैं, नहीं कहने से कोई नहीं करता है। चलो ठीक है।